Hello, hello, hello. Welcome back, everyone. How is everyone doing? Logged in? Logged in yet or no? Let's get. Wait a minute. Are you logged in? Let me ask you. Are you logged in? Amazing. Good to hear. Alright. आज ज़्यादा बकचोदी नहीं करेंगे. आ, सब कुछ बोलने से पहले मैं आजकल ये बता दूं कि आज का सेटअप थोड़ा चेंज है. क्यों चेंज है? क्योंकि घर पे काम चल रहा है. इस चक्कर में दूसरे कमरे में बैठा हूँ और दूसरे कमरे में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ. तो दिक्कत के लिए खेद. जो भी बोलना है बोल दूंगा. समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं हुई. तो बकचोदी समझ नहीं आ रही क्या कर रहा हूँ. अगर ये सोच रहे होगे कि ये फ़ोटो किसकी है, मेरे दादाजी की है. दादाजी पहले बॉडी बिल्डर थे, तो उसी चक्कर में उन्होंने अपनी कुछ पोजेस के साथ फ़ोटो खींच रखी है जो उन्होंने अपने कमरे में लगा रखी है, और मैं उन्हीं के कमरे में बैठा हुआ हूँ. सो या आज की जानकारी के लिए इतना ही. और आज हम पढ़ेंगे बूट कैंप में. आर यू गाइस रेडी? रिस्क मैनेजमेंट. यस, रिस्क मैनेजमेंट. बॉयज एंड गर्ल्स, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी फकिंग इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों के अंदर नहीं है. क्यों? उसी चक्कर में आप अपने अकाउंट ब्लो कर देते हो, इसलिए पैसे सारे उड़ा देते हो, लॉस करते हो. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी फकिंग इम्पॉर्टेंट. मैं हर बारी बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, एक स्ट्रैटेजी जो अपना ली उसी पे फिक्स रहो. बेस्ट. जितने टापे मारोगे, कभी ईएमए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, उतने ज़्यादा लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. उसके साथ आप लोग लेते हो लीवरेज 10x, 20x, 500x. भाई लोगों, ये सोचो, अगर तुम लीवरेज ले रहे हो ना 10x, 20x, उसी हिसाब से तुम्हारी ब्रोकरेज भी कटेगी. और अगर तुम $100 से खेल रहे हो और अगर 20x की लीवरेज लगा के खेल रहे हो, तो सारे तो तुम्हारा प्रॉफिट ब्रोकरेज में चला जाएगा. ये चीज़ भी तो सोचो. तो अगर तुम नए हो तो 1 से 2x, 3x, मैक्स 5x, इससे ऊपर की लीवरेज मत खेलो. ठीक है. Another thing, I'll show you how. I'll show you. Let's see over here, boys. Let's log the fork in. चलो. तो जब आप लोग ये अपनी प्रोजेक्शन करते हो ना, ये प्रोजेक्शन किसी चीज़ के लिए बना है ताकि पता लगे आपका कितना लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्रेड में. आप लोग क्या करते हो, इधर देख लिया 0.45. एक रूल बना लो, 1 से 3% का मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड नहीं करना, उससे ज़्यादा नहीं करना. 1 से 3% इज फकिंग मैक्स. बस रूल बना लो. मेरा तो रूल बना हुआ है, 1% से ऊपर का मैं लॉस नहीं लेता एक पर्टिकुलर ट्रेड में. इसलिए मैं लीवरेज भी उसी हिसाब से लेता हूँ. अगर जैसे अब ये 0.45 है, तो मैं 2x से ऊपर की लीवरेज लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है अगर उससे ऊपर का लॉस हो जाएगा, वो मैं मेरी साइकोलॉजी के लिए ठीक नहीं है, फिर मैं गलत ट्रेड लूँगा. और हाँ, ये चीज़ भी होती है कि आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो कि जो मार्केट ने मेरे को हराया कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ. बस पिलाई. मार्केट की नहीं, तुम्हारी पिलाई. इसी चक्कर में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी फकिंग इम्पॉर्टेंट. इसी चक्कर में साइकोलॉजी इज वेरी फकिंग इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, स्टे डिसिप्लिन, स्टे लॉग्ड, स्टे स्टक टू योर प्रिंसिपल्स. जो मैं कह रहा हूँ एज इट इज, उसको एक चीज़ को अपना के ट्राई करो, बार बार करो, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं होती. तुमने ईएमए सीखना है, ईएमए सीखो, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जब तक परफेक्ट नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है भाई. प्रॉफिट नहीं आएंगे, लॉसेज ही लॉसेज आएंगे. इसलिए इसी चक्कर में ये जो प्रोजेक्शन टूल्स बने हुए हैं ना, ये प्रोजेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करो अच्छे से. ठीक है भाई. और बाकी मैंने बता दिया रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है. तुम लोग रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हो, टापे मारते हो इधर से उधर, स्ट्रैटेजीज में डिसिप्लिन नहीं है. किसी भी समय ट्रेड लिया, जब देख रहे हो कि भाई मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं किस समय, न्यूज़ आने से पहले. और न्यूज़ यूजुअली यूएस की न्यूज़ आने से पहले बहुत वॉलेटाइल होती है, इसलिए दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सॉरी, आई एम सॉरी. कमिंग बैक. तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होने के लिए बढ़ जाते हैं. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक और एग्जांपल, किस तरीके की वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ. अब ये देखो, अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम में ले रहे होते ट्रेड,
नीचे से हिट, ऊपर से हिट, नीचे से हिट, ऊपर से हिट, कोई डायरेक्शन ही नहीं है भाई मार्केट का। इसलिए मैं ये भी कह रहा था भाई साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत करो। आज मेरे को ट्रेड ज़्यादा मिले ही नहीं, एक आधा मिला था वो मैंने ट्रेड किया। मैं उसका ट्रेड रिकैप देखता हूँ मैं बना सकता या नहीं कर सकता, बट वो बहुत ही ना मज़ेदार ट्रेड नहीं थे जैसा मैं लेता हूँ यूजुअली। तो इसलिए ये बोलूँगा कि भाई रिस्क मैनेज करके चलो, वरना लॉस ही करोगे तुम। एक और चीज़ बताऊँगा, एक और चीज़ ध्यान में आई कि भाई सिस्टम ये है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं। प्रॉफिटेबल तभी बनोगे ना जब लॉस कम करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा करोगे। तो अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो 5 सेंट और लूज़ कर रहे हो $1, तब तो तुम लॉस ही रहोगे, लॉस ही रहेगा ना तब तुम्हारा। तब अगर तुम 1 से 3% से ऊपर का तुम ड्रॉ डाउन लेने लग जाओगे पर डे का, तो अकाउंट ही ब्लो होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुम्हारी ना गेम बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट। जिस बंदे को अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट आती है ना ट्रेडिंग में, वो बहुत आगे जाता है और बहुत लंबा भी जाता है। ये आप किसी भी ट्रेडर को देख लेना, लाइव स्ट्रीम पे देख लेना, जैसे मर्जी देख लेना। मैं भी अगर कभी मेरा मन किया तो मैं भी लाइव स्ट्रीम करूँगा आप लोगों के साथ। बट फर्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखो, अच्छे से सीखो जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने बलबूते पे ट्रेड ले सको। ये नहीं कि मेरा देखा देखी ट्रेड ले लिया फिर कोई लॉस हो गया, फिर उसके अंदर मैं गालियाँ खा रहा हूँ। आपको तो मज़ा आएगा गालियाँ देते हुए, मैं भी खा लूँगा भाई, ठीक है, लॉस हो गया हो गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद सीखो, अपने बलबूते पे सीखो और उसके बाद उस हिसाब से ट्रेड लो। सिंपल हैज़ दैट। तो दैट इज़ प्रेटी मच इट। 1 से 3% से ऊपर का लॉस पर ट्रेड नहीं खेलना, कम लीवरेज लेनी है, एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, उसे बैक टेस्ट करना है, बैक टू बैक देखना है कि कौन सी तुझे सूट कर रही है, कौन सी तुम्हें सूट कर रही है, जैसे तैसे। और एक और क्या बोला है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी भाई। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत गंदी है, मैंने की हुई है बहुत, हर किसी ने की हुई है जो भी स्टार्ट करता है। तो ये सब चीज़ें फोकस करके चलोगे तभी तुम्हारा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ज़रूर होगा। इस बूट कैम्प के एंड तक तुम्हें सारी तरकीबें बता दूंगा, एग्जीक्यूशन तुम्हारे हाथों में है, कितने तुम डिसिप्लिन्ड हो, गोल सेटिंग भी बता दी, सब कुछ बता दिया। सॉरी थोड़ी वॉइस की दिक्कत थी पिछली वीडियो में, बट तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, एक एक चीज़ करके हर रोज़ बता रहा हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इफ़ यू आर हेयर सो फार, होपफुली यू विल बी देयर टिल द एंड एंड बिकमिंग प्रॉफिटेबल। अपने घर वालों के सपने पूरे कर रहे हो, अपने सपने पूरे कर रहे हो भाई, हमारी कम्युनिटी में ऐड हो रहे हो और प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हो। सोच के देखो भाई, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं हम सब भाई लोग, मिलजुल के एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंस खेल के प्यार बांट रहे हैं। रिस्क मैनेज करो, स्प्रेड लव, टू मच हेटेड अराउंड यू, स्प्रेड लव, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, लोगों को वैल्यूएबल लेसन्स दो। आज कितना मैं सुधरा हुआ बच्चा नहीं लग रहा, सुधरा हुआ ही हूँ एनीवे। बट हाँ, जैसे कि मैंने बोला कुछ दिन का मे बी सेटअप यही रहे, चेंज हो जाए क्योंकि घर पे काम हो रहा है। बट मैं फिर भी आऊँगा अकाउंटेबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, आप लोगों के लिए। सो it's your choice whether you want to be here or not, but you are most welcome. But for now, goodbye, Khuda Hafiz, Shab Bakhair, love you, bye.